दोस्तों नमस्कार। समरावता में उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारकर चर्चा में आई नरेश मीणा पिछले 6 महीने से जेल में बंद हैं, लेकिन उनकी रिहाई पर कोई भी फैसला नहीं हो पा रहा है। नरेश मीणा की रिहाई के लिए कई दिग्गज नेता एडी चोटी का जोर लगा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके नरेश मीणा की रिहाई पर कोई भी फैसला नहीं हो पा रहा है। कोर्ट से लगातार तारीख पर तारीख मिल रही है और आज एक बार फिर से वो तारीख आ चुकी है जब नरेश मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। लेकिन ऐसे में इस बार संभावना बन रही है कि नरेश मीणा जेल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी जो जांच की रिपोर्ट दी थी उसमें प्रशासन पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे और सरकार को 30 दिन में कार्रवाई करने की बात भी कही थी और सरकार ने समरावता के लोगों को मुआवजा भी दिया। और उसके बाद ये संभावना बन रही है कि नरेश मीणा जल्द से जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे। आपने देखा होगा कि हाल ही में प्रहलाद गुंजल ने नरेश मीणा के लिए एक भावुक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री से भी कई सवाल किए हैं और कहा है कि नरेश मीणा के पिताजी के साथ मिलकर अब अनिश्चितकालीन धरना करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने जो वादा किया था, जो बातें हुई थी, उस बातों पर सरकार खरी नहीं उतरी है और नरेश मीणा की रिहाई पर सुनवाई नहीं हो पाई है। लेकिन आज 5 मई है और 28 अप्रैल को जब सुनवाई हुई थी तो 5 मई की डेट दी गई थी कि 5 मई को नरेश मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। और ऐसे में नरेश मीणा के समर्थक, समरावता गांव के लोग और मीणा समाज टकटकी लगाए बैठे हैं कि आखिर कब नरेश मीणा जेल से बाहर आएंगे। समरावता गांव के लोगों का इंतजार लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से नरेश मीणा ने समरावता के लिए लड़ाई लड़ी, ऐसे में समरावता के लोगों में नरेश मीणा के प्रति इज्जत बढ़ी है और उनके लिए वो हीरो बन चुका है। आपने देखा होगा कि गांवों में जिस तरीके से नरेश मीणा के नाम के बोर्ड लग रहे हैं कि नरेश भाई का ये गांव, नरेश भाई का वो गांव। ऐसे में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भले ही नरेश मीणा जेल में हो, लेकिन नरेश मीणा लगातार जेल में रहते हुए भी लोगों का दिल जीत रहे हैं और लगातार लोगों के दिलों में उनके लिए इज्जत बढ़ती जा रही है। और एक तरफ नरेश मीणा को समरावता हिंसा का मुख्य आरोपी माना है और इसी के तहत नरेश मीणा को जमानत याचिका नहीं मिल पा रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि नरेश मीणा के जो तमाम साथी थे वो जेल से रिहा हो चुके हैं और एक अकेले नरेश मीणा जेल में बंद है। ऐसे में साफ तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि नरेश मीणा को मुख्य आरोपी माना है और सारा का सारा दोष जो है वो नरेश मीणा पर मढ़ा जा चुका है। और ऐसे में नरेश मीणा का समर्थकों का आरोप है कि नरेश मीणा को फंसाया जा रहा है, गलत तरीके से नरेश मीणा को जबरदस्ती जेल में रखा जा रहा है, नरेश मीणा की रिहाई को रोका जा रहा है। कई लोगों को नरेश मीणा से दिक्कत है और इसीलिए वो नहीं चाहते कि नरेश मीणा जेल से बाहर आ जाए, और अगर नरेश मीणा जेल से बाहर आ गई तो उनको दिक्कत हो जाएगी और इसीलिए नरेश मीणा की रिहाई नहीं हो पा रही है, ऐसा नरेश मीणा के समर्थकों का भी कहना है। लेकिन अब जिस तरीके से लगातार सुनवाई हो रही है और जिस तरीके से अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट आई है और अब प्रहलाद गुंजल, इंदिरा मीणा और अब तो दिव्या मदेरणा भी नरेश मीणा के समर्थन में आ चुकी हैं। राहुल गांधी ने भी नरेश मीणा का समर्थन कर दिया है और ऐसे में अब तमाम जो दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के, वो भी नरेश मीणा के समर्थन में उतर रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर 5 मई को क्या होने वाला है। आज कोर्ट में कौन सा फैसला आएगा, क्या एक नई तारीख मिलेगी या फिर नरेश मीणा की जमानत याचिका पर कोई फैसला होगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।